अनुपमा, आपको भी दे दूं मैं एक खास टिप। आप भी अपने घर की सफाई के साथ साथ कर दें अपनी प्रॉब्लम्स की साफ सफाई। भाई हम तो यही होप और प्रे करते हैं कि ये दिवाली आपकी लाइफ में ले आए ढेर सारी खुशियां। वैसे क्या चल रहा है आज अनुपमा की लाइफ में, आइए देखते हैं हम और आप। अब ना तो उसकी मेरे घर में जगह है और ना ही मेरी फैमिली में। अनुपमा अब करना है, बस करना ही है। अब अगर वो मेरे सामने आके गिड़गिड़ा के भीख भी मांगेगी ना, तो मैं उसे अपने इस घर में वापस नहीं आने दूंगा। सब है बदला, सब नया है, आगे जाने होना क्या है। अब भी बेटी, अब भी माँ। झूम उठी अनुपमा। अनुज उतारे अनुपमा की नजर। अनुपमा की नई उड़ान। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा में अनुपमा की जिंदगी में आ रहे हैं कई सारे उतार चढ़ाव। कहीं खुशियां हैं तो कहीं गम, कहीं प्यार है तो कहीं ताने। लेकिन इन सभी चीजों का डट कर सामना कर रही है अनुपमा। भाई अनुपमा ने घर छोड़ दिया है और उसके बाद उसने ठान लिया है कि वो अपने करियर और अपने बिजनेस पर ध्यान देगी। इसीलिए डांस एकेडमी में चल रही है उसकी डांस प्रैक्टिस। पर पहुंच जाते हैं अनुज और दोनों निकल पड़ते हैं अनुपमा के लिए नए घर की तलाश करने के लिए। गली में बाने देखा और जैसे कि ईगो सेटिस्फाई करने के लिए आप लोगों को बोलते नहीं मैंने नहीं उसे घर से उसने घर नहीं छोड़ा है, मैंने निकाला है। तो बाकी ईगो सेटिस्फाई हो रही है और वो अनुपमा जानती है और बा को बेइज्जत नहीं करना चाहती लोगों के सामने, इसलिए चुप रही है। भाई अनुज तो अनुज ठहरे, उन्हें जैसे ही मिलता है वो तो बस अनुपमा को निहारते रहते हैं और मन ही मन अपने प्यार का एहसास लेते हैं। और देखे तो अनुपमा को देखकर आज कैसे अनुज उसकी नजर उतार रहे हैं। भाई अब अनुपमा ने घर तो छोड़ दिया है लेकिन वो अपने मायके में भी नहीं रहना चाहती है। वैसे इस बात से अनुपमा की मम्मी उनसे नाराज जरूर है, लेकिन अनुपमा ने अपनी मम्मी को भी डांस कर कर गा कर मना ही लिया। पर मुझे कोई डर नहीं है। मेरी माँ, मेरा भाई, मेरा बेटा, मेरा दोस्त जानते हैं कि मैं गलत नहीं हूँ। अब सब मेरे साथ है तो मुझे कोई डर नहीं। पर मैं तो बहुत किस्मत वाली हूँ। मेरे तो पैर के नीचे जमीन भी है और सर के ऊपर आसमान भी है, क्योंकि मेरे साथ मेरा मायका है। वो आंगन है जहाँ से मुझे कोई भी कभी भी जाने के लिए नहीं कहेगा।
खुशियाँ नहीं लौट रही हैं, अनुपमा अपने दुख के साथ जीना सीख रही है। अनुपमा के ज़िंदगी का सबसे मेजर हिस्सा उसके पर्सनालिटी का, उसके कैरेक्टर का एक बहुत 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 अहम हिस्सा था उसका घर। और जिस औरत ने 25 साल से इस घर के बाहर कदम नहीं रखा था, वो औरत, उस औरत के लिए घर छोड़ना बहुत बहुत बड़ी बात है। तो इन्हें कहेंगे खुशियाँ लौट रही हैं, बट वो एक नई होप, एक नए पॉजिटिविटी के साथ कोशिश कर रही है आगे बढ़ने की। इसलिए माँ ने कुछ 2-4 बातें अनुपमा को बताई है और जो अनुपमा मानने के लिए तैयार नहीं है, तो माँ रूठ गई है। अब माँ रूठ गई है और अनुपमा इतने सालों के बाद माँ के पास आई है, तो वो बहुत प्यारे तरीके से गा कर नाच के उसको मना रही है। वैसे घर छोड़ने का दुख अनुपमा को बहुत है, तभी तो देखिए कैसे गार्डन में अकेले बैठकर वो आंसू बहा रही है। लेकिन तभी उनके जीवन में खुशियां भरने पहुंच जाता है ये नन्हा कान्हा, जो अनुपमा को गले से लगा लेता है। लेकिन कहानी में असली ड्रामा तब आता है जब अनुपमा काव्या और बा से टकरा जाती है और फिर एक बार अनुपमा पर होती है तानों की बरसात। इतना ही नहीं, काव्या तो अनुपमा से इन पेपर्स पर साइन करा लेती है जिसमें लिखा है कि अनुपमा अपने घर का हिस्सा बा के नाम कर रही है, और इस बात के लिए अनुपमा खुशी खुशी राजी भी हो जाती है। घर रहने के लिए, सर कवर करने के लिए छत ढूंढ रही है, बिकॉज माँ के घर में रहेगी तो माँ को ताने झेलने पड़ेंगे लोगों से, बहुत सारे क्वेश्चन झेलने पड़ेंगे। इससे अच्छा है कि उसने सोचा है कि वो अकेले रहे। तो कुल मिलाकर अब अनुपमा का मिशन है अपने लिए नया घर ढूंढना और अपने बिजनेस और अपने करियर पर पूरा पूरा ध्यान देना। और अनुपमा के साथ उसका बेटा समर, होने वाली बहू नंदिनी, अनुपमा का मायका और दोस्त अनुज साथ में है, जो अनुपमा को सक्सेसफुल होने में उसका साथ देंगे। मुंबई से नुपुर माउची और पारस दामा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।